दोस्तों, क्या आपका या आपके जानने वाले का गला बार बार खराब रहता है? गले में खराश रहती है, दर्द होता है, खाना निगलने में दिक्कत होती है? क्या ये समस्या हफ्तों से काफी टाइम से बनी हुई है या आवाज भी बदल गई है? तो दोस्तों, इनको नजरअंदाज ना करें। हालांकि हम मानते हैं कि कई बार ये केवल हल्का इन्फेक्शन, सर्दी जुकाम की वजह से हो सकता है, लेकिन ये कैंसर की शुरुआती निशानी भी हो सकती है। तो आज हम बताएंगे कि ये गले में खराश के क्या कारण हो सकते हैं। उसके अलावा आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि गले में कैंसर के कारण क्या है, गले का कैंसर होता कितने प्रकार का है, उसके अलावा सिम्टम्स क्या है, लक्षण क्या है, उसको डायग्नोसिस कैसे करते हैं, उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं और कैसे गले के कैंसर को रोका जा सकता है। इन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक, क्योंकि हम गले के कैंसर से जुड़े हुए मिथ और फैक्ट्स की भी आज बात करने वाले हैं। मेरा नाम डॉक्टर ताराचंद गुप्ता है। मैं भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट इन मेडिकल ऑन्कोलॉजी के पद पर कार्यरत हूँ। साथ ही जेरियाट्रिक ऑन्कोलॉजी विभाग का विभागाध्यक्ष भी हूँ। मेरी डीएम इन मेडिकल ऑन्कोलॉजी की ट्रेनिंग टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई से हुई है और पिछले 15 साल से मैं कैंसर के मरीजों का इलाज कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आज हम इस वीडियो में जानते हैं कि जो गले में खराश है, जो बार बार, उसके कारण क्या हो सकते हैं। तो जैसे कॉमन आपका सर्दी जुकाम होना है, उसकी वजह से हो सकता है, लेकिन शॉर्ट लाइफ होगा। वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, आप उसका जो है थोड़ा ट्रीटमेंट लेंगे, 2-3 दिन में वो भी सही हो जाती है, 2-5 दिन में। इसके अलावा एसिड रिफ्लक्स डिजीज की वजह से हो सकता है, या कई बार जो है लगातार कई बार लंबे टाइम के लिए आपको बोलना पड़ जाता है किसी भी मीटिंग में, किसी भी सभा में, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। कई बार जो है ये जो गले की खराश जो है, आप देखोगे जो टीचर्स होते हैं जिनको ज्यादा बोलना पड़ता है, सिंगर्स हैं जिनको ज्यादा आवाज का इस्तेमाल होता है, उनमें भी गले की खराश रहने की संभावना रहती है। इसके अलावा स्मोकिंग, डस्ट एक्सपोजर, एलर्जी, ये भी कारण बन सकते हैं। अब हम बात करते हैं गले के कैंसर की। तो गले का कैंसर मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। पहला होता है ओरोफेरेंजियल कैंसर। उसके अलावा जो है फेरेंजियल कैंसर, जो गले के पीछे का हिस्सा होता है, उसमें जब कैंसर डेवलप होता है। लैरिंजियल कैंसर, जो कि वोकल कॉर्ड्स यानी ध्वनि यंत्र का जो कैंसर होता है, उसको लैरिंजियल कैंसर कहते हैं। और चौथा होता है नेजोफेरेंजियल कैंसर, जो नाक और गले के जंक्शन का जो कैंसर होता है, उसे नेजोफेरेंजियल कैंसर होता है। यानी कि गले का कैंसर केवल एक कैंसर नहीं, 4 भागों में डिवाइडेड होता है। अब हम बात करते हैं कि गले के कैंसर के कारण क्या होते हैं। तो हाँ, गले का कैंसर मैं आपको बता दूं कि मैक्सिमम टाइम इनवाइटेड होता है, आपने बुलाया होता है बैड एडिक्शंस की वजह से। जी हाँ, नंबर 1 HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कारण, जो कि सर्विक्स कैंसर भी करता है, उस वायरस से भी गले का कैंसर हो सकता है। दूसरा है स्मोकिंग। तीसरा है अल्कोहल। ये मुख्य कारणों में आते हैं गले के कैंसर के। तो ये कुछ कारण हैं जो कि गले के कैंसर को इनवाइट करते हैं। अब बात करते हैं कि गले के कैंसर के लक्षणों की। तो जो गले के कैंसर के जो लक्षण होते हैं, उनमें आवाज का बदलाव होना, गले में कुछ गांठें दिखाई देना, निगलने में दिक्कत होना, गले में दर्द होना और गले में हल्की खराश हुई, ये गले के कैंसर के मुख्य लक्षण है। इसके अलावा थोड़ा बड़ा होता है, कान में दर्द हो सकता है, सुनाई देने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, नाक से खून आ सकता है, गले या मुंह से लाल रंग का खून आ सकता है। उसके अलावा अगर ये फैलेगा तो खांसी, सांस की तकलीफ, अगर लंग्स में फैला तो वहां भी हो सकता है, और बोन्स में गया तो हड्डियों में दर्द। इस तरह के लक्षण उसमें दिखाई दे सकते हैं। अब अगली बात आती है कि इसको गले के कैंसर को डायग्नोसिस कैसे कर दें। तो गले के कैंसर के डायग्नोसिस के लिए सबसे पहले तो आप हमें लक्षण आके बताते हैं। उन लक्षणों के आधार पे हम देखते हैं आपके जो लैरिंगोस्कोप है या फाइबर ऑप्टिक लैरिंगोस्कोप या दूरबीन की जांच आप उसको बोलते हैं, हॉपकिंस है, उनसे बढ़े, या नेजोफेरेंगोस्कोप है, उस दूरबीन से हम जानने की कोशिश करते हैं कि बीमारी कहाँ पे है। उसके अलावा जब हम सीटी स्कैन या MRI करवाते हैं तो वहां से हमको पता पड़ता है कि डिजीज कितना बड़ा है, कितना इजीली लोकलाइज्ड है, या लोकली यानी आसपास के एरिया में कितना गया है। और उसके अलावा हमें बायोप्सी की तो जरूरत पड़ती ही है, जो वो बायोप्सी जो है ये डायग्नोस करके देती है कि कैंसर है या नहीं, और उस पर कुछ मार्कर लगाए जाते हैं IHC के, जो कई बार अननोन प्राइमरी में भी डायग्नोस करके दे देते हैं कि ये ओरोफेरिंक्स का कैंसर है, कि एप्स्टीन बार वायरस से फैला हुआ नेजोफेरिंक्स का कैंसर है। ये भी डायग्नोसिस हमको इनसे सेट होता है। अब हम बात करते हैं कि गले के कैंसर का इलाज क्या है। तो गले के कैंसर के इलाज में सर्जरी भी हो सकती है, रेडियोथेरेपी भी हो सकती है, रेडियोथेरेपी प्लस कीमोथेरेपी भी होती है, या कई बार फैल जाता है तो टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और कीमोथेरेपी का रोल भी होता है। तो सर्जरी तो गले के कैंसर में कुछ एक केसेस में ही होती है। अर्ली स्टेज कैंसर होता है तो रेडियोथेरेपी या लेजर से भी इलाज हो जाता है। केवल थोड़ा सा एडवांस होता है तो रेडियोथेरेपी प्लस कीमोथेरेपी जरूरत पड़ती है। और जब बहुत ही एडवांस होता है, जिसमें ट्रीट कर पाना मुश्किल होता है, तो उस समय टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी का रोल आता है। और आजकल तो ओरल मेट्रोनोमिक कीमोथेरेपी, कुछ सस्ते में कीमोथेरेपी आती है, उनसे भी
कैंसर को में एक लॉन्ग लाइफ की कोशिश की जाती है विद गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब बात करते हैं गले के कैंसर से जुड़े हुए कुछ मिथ्स एंड फैक्ट्स की। तो सबसे पहले लोगों को कहना होता है कि गले का कैंसर तो केवल बुजुर्गों में ही होगा। ऐसा नहीं है। जब भी स्मोकिंग, अल्कोहल और गुटखा जैसे रिस्क फैक्टर जुड़ेंगे तो ये यंग एज में ज्यादा कॉमनली देखने को मिलेगा। दूसरा मिथ है कि गले में दर्द होगा तो ही तो कैंसर होगा। जी नहीं, ऐसा भी नहीं है। शुरुआती स्टेज में गले के कैंसर में दर्द नहीं होता है। जब थोड़ा कैंसर बढ़ता है, अपना साइज बढ़ाता है, तब जाके गले में दर्द होता है। अब हम बात करते हैं कि गले के कैंसर को रोका कैसे जा सकता है, प्रिवेंशन कैसे करें। तो प्रिवेंशन करने का तरीका है स्मोकिंग को आज से ही छोड़ना शुरू करें, हाइजीन मेंटेन करें, HPV वैक्सीन लें जो ओरोफेरेंजियल कैंसर से प्रिवेंशन में मदद करता है, बॉडी को हाइड्रेटेड रखें, संतुलित आहार लें और योगा करें। जी हाँ, ये सारे जो चीजें हैं आपको कैंसर से बचाव में मदद करती हैं। इसके अलावा अगर अब हम बात करें कि डॉक्टर के पास कब जाना है, तो डॉक्टर के पास जाना जब आपको ये लंबे टाइम से 2-3 हफ्ते अगर हो गए कि साहब, या फिर आपको दिखता है गले में गांठें दिखने लग गई हैं, या 2-3 हफ्तों से आपकी आवाज में बदलाव आ गया है, गले में दर्द हो गया है, खाना निगलने में दिक्कत हो रही है, या जो है कभी कभार मुंह से खून भी आ रहा है, नाक से खून आ रहा है, तो ऐसे केस में तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर की सलाह लें। वो आपको ये डायग्नोस करके देंगे कि ये कैंसर की वजह से या नॉन कैंसर कारण इसके बनते हैं। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में जाना कि गले की खराश, दर्द और निगलने में तकलीफ या आवाज में बदलाव का कारण कैंसर ही नहीं, साधारण भी हो सकता है, नॉन कैंसर कारण भी हो सकते हैं। लेकिन जरूरत है डॉक्टर तक पहुंचने की, जिससे वो चेकअप करे, इवेल्युएट करे और बताए कि असली कारण क्या है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको जानना है कि जीभ पर अगर कोई छाला हो रहा है तो क्या वो कैंसर है या साधारण है, तो इस पे भी मैंने एक वीडियो शूट किया है जो आपको ये बता सकता है कि जो मुंह में जो छाले हो रहे हैं, जो जीभ पर जो छाले हैं, कहीं वो कैंसर का इंडिकेशन तो नहीं है, कैंसर का साइन तो नहीं है। तो आप हमारे इस लिंक पे जाके इस वीडियो को देख सकते हैं और इसके बारे में जानकारी पा सकते हैं।